मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हॉस्पिटल के 2 वर्कर एक लाश को जलाने के लिए एक मशीन में घुसा रहा है। लेकिन तब हम देखते हैं कि उस लाश की उंगलियां हिल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग उस लाश को मशीन के अंदर जलाने के लिए घुसा देता है। उसके बाद वहाँ एक सफाई करने वाला आता है, जिसे उस मशीन के अंदर किसी चीज की मौजूदगी महसूस होती है, और वो जब चेक करने के लिए मशीन को खोलता है तब मशीन से एक जलता हुआ हाथ बाहर आके उस वर्कर पे अटैक कर देता है। उसके बाद के सीन में हमें एलिसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका ब्रेस्ट बड़ा होने की वजह से हर कोई उसे लेकर मजाक करता था, और इसी वजह से वो अपने ब्रेस्ट को छोटा करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड माइकल और अपने माँ सेल्विया के साथ एक हॉस्पिटल में जा रही थी, जिस हॉस्पिटल में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को छोटा या बड़ा किया जाता है। एलिसन की माँ सेल्विया भी वहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए जा रही थी, ताकि वह फिर से यंग दिख सके। जाते वक्त एक जानवर उन लोगों की कार के नीचे आ जाता है, जिससे वो जानवर मारा जाता है। जब माइकल एक लकड़ी की टहनी की मदद से उस जानवर को रास्ते से हटाने जाता है, तब एक और गाड़ी आके उस जानवर को कुचल देता है, जिससे उस जानवर के खून के छींटे माइकल के ऊपर जाके गिरता है और माइकल की ड्रेसिंग खराब हो जाता है। उसके बाद माइकल एक जगह पे अपना कपड़ा बदलता है और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हमें जाजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो उन लोगों को हॉस्पिटल में स्वागत करता है। वहाँ हम डेनियल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं, जिसके साथ में ऑक्साना नाम की एक लड़की भी होती है, जो कि वहाँ पे अपना टैटू रिमूव करवाने आई होती है। उसके बाद हम हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर के को देखते हैं, जिसके पास विलियम नाम का एक रिच बंदा आया हुआ था अपना लुल्ली बड़ा करवाने के लिए। वो बंदा डॉक्टर के को कहता है कि ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका इज्जत का धजिया उड़ जाएगा। तब डॉक्टर के विलियम को दिलासा दिलाते हुए कहता है कि ये बात हॉस्पिटल की 4 दीवारों की बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जानजा डॉक्टर के साथ एलिसन और उसकी माँ सेल्विया का मुलाकात करवाता है और उनसे कहता है कि ये डॉक्टर तुम लोगों का ऑपरेशन करेगा। और जानजा ऑक्साना के साथ भी डॉक्टर के को मिलाता है और कहता है कि ये डॉक्टर ही तुम्हारा टैटू रिमूव करेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर के एलिसन की ब्रेस्ट चेक कर रहा है। कहता है कि तुम्हें जी कैप करवाना चाहिए, जिससे तुम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। तब एलिसन डॉक्टर से कहता है कि मुझे बी कैप चाहिए, यानी कि वो अपना ब्रेस्ट बड़ा नहीं बल्कि छोटा करवाना चाहती थी। तब सेल्विया कहती है कि ये एक बेवकूफी है, क्योंकि लोग अपने ब्रेस्ट को बड़ा करवाना चाहता है, ना कि छोटा। डॉक्टर एलिसन के बताए हुए बी कैप साइज की सर्जरी करवाने के लिए एग्री कर देता है और सेल्विया को सर्जरी करवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। जब वहाँ एक फीमेल डॉक्टर एलिसन की ऑपरेशन करवाने के लिए ले जाने आता है, तब माइकल उसे रोक देते हैं, क्योंकि वो फीमेल डॉक्टर एलिसन की ना ही ब्लड टेस्ट किया था और ना ही कोई और टेस्ट किया था। तब वहाँ डेनियल आता है और माइकल को कहता है कि डॉक्टर को उसका काम करने दो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल घुमा के लाता हूँ। ये बोल के डेनियल माइकल को हॉस्पिटल के एक सुनसान इलाके में ले आता है और माइकल को वेट करने के लिए कह के वो ड्रग्स ढूंढने लगता है। उस तरफ माइकल वहाँ पे अकेला कई समय तक खड़ा हुआ था। उसके बाद वो हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने लगता है। तब वहाँ एक रूम में एक लड़की को देखते हैं, जिसका हाथ और पैर बंधा हुआ था। उस लड़की के मुंह में कोई मास्क लगा हुआ था, जिसे देख माइकल को लगता है कि वो लड़की कुछ कहना चाहती है, लेकिन मास्क की वजह से कह नहीं पा रहा है। वो उस लड़की के मुंह से वो प्लास्टिक मास्क खोल देता है और फिर माइकल उस लड़की को देख कर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो लड़की एक ज़ॉम्बी होती है। उस लड़की की आवाज सुन के वहाँ पे डेनियल भी आ जाता है और माइकल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए डेनियल माइकल से कहता है कि किसी को भी मत बताना कि हम यहाँ आए थे। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी गर्ल अपने मुंह की मदद से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगता है और फिर माइकल ऑपरेशन थिएटर में घुस के एलिसन के ऑपरेशन को रोकने कहता है। वो कहता है कि इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी गलती से एक इंजेक्शन माइकल के हाथ में घुस जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसे एक बेड से बांध कर रखा गया है। दूसरी तरफ हमें सीसीटीवी फुटेज में उस ज़ॉम्बी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अब आजाद हो चुकी थी। और फिर माइकल जानजा से अपने हाथ को खोलने के लिए कहता है और तब जानजा खोलने से इनकार कर देता है। और फिर माइकल की लाखों मनाने पर जानजा उसके हाथ को खोलने के लिए राजी हो जाता है। हाथ खोलने पर माइकल फिर से ऑपरेटिंग रूम में जाके एलिसन के ऑपरेशन को रोक देता है। तब वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स ऑपरेशन को छोड़ के भागने लगता है। एलिसन समझता है कि माइकल की वजह से सब ऑपरेशन को छोड़ के भाग रहा है, लेकिन उस ज़ॉम्बी की वजह से हर कोई हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा था, क्योंकि ज़ॉम्बी एक एक करके हर किसी पे अटैक कर रहा था, जिससे हर कोई ज़ॉम्बी में बदल रहा था। माइकल और एलिसन जब बाहर आता है तब वो दोनों देखता है कि एक डॉक्टर खुद अपना पेशेंट का मांस खा रहा है। वो लोग उस ज़ॉम्बी से बचना चाहता है और तभी हड़बड़ाहट में माइकल को बहुत जोर इलेक्ट्रिक का झटका लगता है।
जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर नीचे गिरने की वजह से माइकल के सर पे गहरी चोट लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तब एलिसन उस ज़ॉम्बी को एक स्ट्रेचर से धक्का देता है और उसके बाद देखता है कि माइकल मारा जा चुका है। और फिर वो ज़ॉम्बी फिर से एलिसन के ऊपर अटैक करने आता है। तब एलिसन वहाँ से भाग जाती है और अपनी माँ को ढूंढने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम एक जगह पे छुपने के लिए आता है जहाँ पे ऑक्साना पहले से ही छुपी हुई थी। दूसरी तरफ एलिसन के साथ एक लेडी का मुलाकात होती है जो अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई थी। वो लेडी एलिसन से कहता है कि मेरा मुंह जल रहा है, प्लीज हेल्प मी। और फिर एलिसन उस लेडी को अपने साथ लेके एक रूम की दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे के उस पर विलियम और ऑक्साना थी, जो कि उस लेडी के खून से लथपथ चेहरे को देखकर समझती है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। इसलिए वो लोग दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है और फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। और तब एलिसन भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी एलिसन को एक रूम में अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि जिंदा तो थी लेकिन बेहोश थी। तब वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनियल एक रूम में ड्रग्स ढूंढ लेता है और अपने बॉडी में पुश करता है। एलिसन जब अपने माँ को लेकर जा रही थी तब रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो कि अपना मांस खुद ही खा रही थी। वो ज़ॉम्बी एलिसन को देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। एलिसन वहाँ से भाग जाती है और एक रूम की दरवाजा तोड़ के उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पे डेनियल पहले से ही मौजूद होता है। दरवाजा टूटते ही एलिसन की माँ सिल्विया को होश आ जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी उन लोगों के पीछे पीछे उस रूम में चले आती है और सिल्विया के पैर में बाइट कर देती है। वो ज़ॉम्बी एलिसन को भी बाइट करने ही वाली थी कि तभी डेनियल उस ज़ॉम्बी को कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से वार करके मार देता है। दूसरी तरफ एक रूम में विलियम और ऑक्साना थी, जहां ऑक्साना विलियम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। विलियम उसे कहता है कि ये समय इस सब के लिए ठीक नहीं है। तब ऑक्साना उसे कहती है कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती हूँ। दोस्तों, हमने पहले ही जाना है कि विलियम यहाँ पे अपना पेनिस चेंज करवाने आया था। जब विलियम अपना पेनिस साफ करने लगता है तब कुछ लग के उसका पेनिस जलने लगता है और तब ऑक्साना को वहाँ पे एक क्रीम मिलता है जिसे वो विलियम को लगाने देता है, लेकिन इससे उसका जलन कमने की वजह उल्टा बढ़ जाता है। तब विलियम माचिस जला के देख रहा था कि वो क्रीम का नाम क्या है और तभी आग गलती से उसकी पेनिस में गिर जाता है और उसकी पेनिस जल जाता है। ऑक्साना कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करके आग को निभा देता है, लेकिन विलियम की पेनिस पूरा जल गया था, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। विलियम एक डोर को ओपन करने की कोशिश करता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। विलियम डॉक्टर के के पास जाना चाहता था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे मार देता है। दूसरी तरफ माइकल, जो कि अभी भी जिंदा था, वो एक ऐसे कमरे में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे कांच के जार में बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर रखा हुआ था, जो कि जिंदा था। तब गलती से माइकल एक जार को नीचे गिरा देता है, जिससे वो जार टूट जाता है और उसका क्रिएचर आजाद हो जाता है। वो क्रिएचर माइकल पे अटैक करने जाता है, जिससे माइकल काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो एक जगह पे पहुँचता है जहाँ डॉक्टर के और झांझा को देखते हैं, जो कि कोई कागज को जला रहे थे। वो कागज उन ज़ॉम्बी बने हुए पेशेंट्स की थी। दूसरी तरफ डेनियल एलिसन और उसकी माँ को लेके एक सेफ जगह पे पहुंचता है, जहां उन लोगों की मुलाकात सर्जन यूनाल के साथ होता है। वो सर्जन उन्हें कहते हैं कि अब सिल्विया भी अफेक्टेड हो चुका है। तभी वहां पे माइकल, डॉक्टर के और झांझा भी आ जाता है। डेनियल समझता है कि कोई ज़ॉम्बी आया है और वो एक सिलेंडर से माइकल के ऊपर वार कर देता है, जिससे माइकल बेहोश हो जाता है। जब माइकल का होश आता है तब वो देखता है कि एलिसन उसके सामने ही है। एलिसन माइकल को जिंदा देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर के उन लोगों को कहता है कि सिल्विया भी अफेक्टेड हो चुका है, इसलिए सिल्विया को मार देना होगा। तभी सिल्विया डॉक्टर के ऊपर उल्टी कर देती है, जिससे डॉक्टर के भी अफेक्टेड हो जाती है। तब डॉक्टर के कहता है कि मैं उसका वैक्सीन बना सकता हूँ और फिर सब लोग लैब में जाते हैं और डॉक्टर के वैक्सीन बनाने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वैक्सीन बना लेता है और फिर वो वैक्सीन सिल्विया को इंजेक्ट करता है, लेकिन इससे सिल्विया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब डॉक्टर के यूनाल के पास हेल्प मांगता है। यूनाल कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब डॉक्टर के कहता है कि मैं और झांझा मिलके एक दवाई बना रहा था, जिससे लोगों की स्किन पे झुर्रियां ना आए, इसलिए हम लोग पेशेंट जीरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन इसको आजाद कर दिया है। दोस्तों, पेशेंट जीरो वही होती है जिसके मुंह से माइकल ने मास्क हटाया था। और तभी झांझा डॉक्टर को एक कुल्हाड़ी से मार के मार देता है और कहती है कि ये भी अफेक्टेड हो चुका था और इसलिए इसको भी मारना पड़ा। तब एलिसन कहता है कि अब मेरी माँ के लिए दवाई कौन बनाएगा, और फिर माइकल यूनाल को वैक्सीन बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और यूनाल वैक्सीन बना लेता है। जब यूनाल सिल्विया को वैक्सीन लगाना जाता है तब सिल्विया, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, वो यूनाल के हाथ में बाइट कर देती है, जिससे यूनाल भी अफेक्टेड हो चुकी थी।
और इसलिए वो अपने हाथ को काटने का डिसीजन लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद एलिसन खुद अपने माँ को मार देती है, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों के दरवाजे के बाहर आ चुका था और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब माइकल एक मिनी बॉम्ब बनाता है और दरवाजे को खोल के एक ज़ॉम्बी के गले में लटका देता है और फिर वो लोग पीछे के दरवाजे से बाहर आके दूसरी बिल्डिंग में जाने लगता है। दूसरी बिल्डिंग में जाते वक्त यूनाल ऊपर से गिर के मारा जाता है, लेकिन बाकी सब सक्सेसफुली दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं। इसी दौरान जानजा का ड्रेस खराब हो जाता है और वो ड्रेस चेंज करने लगती है। तब वहाँ पे डेनियल आ जाता है और जानजा को ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि पेशेंट जीरो की सारे एक्सपेरिमेंट की प्लान जानजा की थी और इस बात का पता डेनियल को चल चुका था। इस बात को छुपाने के लिए डेनियल जानजा से $50,000 का डिमांड करता है, जिसके लिए जानजा एग्री भी कर देती है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और फिर वो लोग दूसरे रास्ते जाने की डिसीजन लेता है। उस रास्ते से जाते वक्त वो लोग एक लड़की को देखते हैं जिसके नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थी और फिर वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मार के उस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद जानजा एक रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और प्लान करके उसी रूम में डेनियल को बुलाती है। डेनियल उस रूम में जाते ही एक ज़ॉम्बी उसे काट देता है, जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इस वजह से डेनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जानजा को मार देता है। तभी सारे लोग वहाँ आ जाता है और डेनियल उन लोगों को कहता है कि ज़ॉम्बीज़ ने जानजा को मार दिया है, लेकिन वो खुद इन्फेक्टेड होने की बात को रिवील नहीं करता है। और फिर वो लोग जब सामने जाता है तब वो देखता है कि बाहर मिलिट्री फोर्स खड़ा हुआ है, जो घर से बाहर आने वाले हर किसी को गोली मार के गिरा रहा है। तभी वो लड़की जिससे उन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ से बचाया था, वो घर से बाहर भागने लगती है और मिलिट्री वाले उसे गोली करके मार देता है। तब वो लोग समझ जाता है कि यहाँ से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। अब उन लोगों का हालत कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे कुआं पीछे खाई और फिर वो लोग अंडरग्राउंड के रास्ते से निकलने की डिसीजन लेता है। वहाँ से जाते वक्त माइकल को वो क्रिएचर बाइट कर देता है। तब वो एलिसन से कहता है कि मुझे उस क्रिएचर ने बाइट किया है और वो तब एक रिंग लेकर एलिसन को प्रपोज करता है। तब एलिसन माइकल से कहता है कि ये समय इन सब के लिए ठीक नहीं है। फिर वो लोग टनल में आगे बढ़ने लगता है और एक जगह से बाहर निकलने जाता है। पहले एलिसन बाहर निकलती है और फिर डेनियल माइकल से कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर डेनियल वहाँ से निकल जाता है। तब एक ज़ॉम्बी आके माइकल के ऊपर अटैक कर देता है और माइकल उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद डेनियल उसे बाहर नहीं निकालता है और टनल का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि डेनियल एलिसन को पसंद करता था। और फिर टनल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ माइकल के ऊपर अटैक कर देता है, जिनमें से एक के गले में वो मिनी बॉम्ब भी होता है। दूसरी तरफ एलिसन कार लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके साथ में डेनियल भी होता है। कुछ दूर जाने के बाद एलिसन अब समझ जाती है कि अब डेनियल भी इन्फेक्टेड है और फिर तब डेनियल एलिसन के साथ जबरदस्ती करना चाहता है। तभी एलिसन एक स्क्रूड्राइवर की मदद से डेनियल को मार देता है और कार से बाहर फेंक देता है। एलिसन घबराते हुए वहाँ से कार लेकर भागने लगती है। दूसरी तरफ बॉम्ब की ब्लास्ट होने की वजह से शहर के सारे टनल्स की दरवाजा खोल जाता है, जहाँ से ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलने लगती है। टनल के लास्ट साइड से माइकल भी बाहर आता है और रास्ते में खड़ा होता है। उस तरफ एलिसन जोर से कार चला के आ रही थी, तब वो रास्ते में माइकल को देखती है और ज़ॉम्बी समझ के उड़ा देती है। जब एलिसन रियलाइज करती है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि माइकल था, तब वो कार को रोकने की कोशिश करती है और उसी दौरान उसकी कार एक पेड़ से जाके टकरा जाती है, जिससे मौकाई वारदात पे एलिसन की भी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।